नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है और हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस है जो कि आपके मेडिकल में होने वाले खर्चे का वहन करती है। जब आप बीमार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हो गए और जो मेडिसिन का खर्चा हुआ, जो डॉक्टर का खर्चा हुआ, तो वो सारे खर्चे को जो वहन करे कंपनी, इसके बदले में आप एक प्रीमियम पे करते हैं। तो इस टाइप का इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि हमें कौन कौन से वो 5 मेजर रीज़न हैं जिसके चलते हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है चेंजिंग लाइफ स्टाइल। मतलब आज के इस कलयुग में या आज के इस औद्योगिक युग में हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक हो गया है। खाने पीने की आदतें बिगड़ गई हैं, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है और हमारा जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी बढ़ गया है, जिसके चलते हमारा लाइफ स्टाइल और रहने का जो तरीका है वो बदल गया है, जिसके चलते हमें आए दिन इस बात का खतरा रहता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इंडियंस जो हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं अपने सेविंग पे और इमरजेंसी में उसी सेविंग को हम खर्च करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मेडिकल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है तो हमारा सेविंग जो है, यदि हम किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं तो हमारा जो सारा सेविंग है वो हमारे हेल्थ के ट्रीटमेंट में ही चला जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से हमें 80C के अलावा 80D में हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। 25,000 तक का हम इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस कराते हैं अपने या अपने बच्चे या अपनी पत्नी को, तो हम 25,000 तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और अपने माता पिता के साथ में इंश्योरेंस करा लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो 50,000 तक का हम लोग इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं तो टैक्स बेनिफिट हम ले सकते हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि जो हमारा हॉस्पिटलाइज होने से पहले और हॉस्पिटलाइज होने के बाद का जो खर्चा है वो भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कवर हो जाता है। और एक्स्ट्रा में हमको बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो कोई आपका मान लीजिए मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया, कोई वैक्सीनेशन कराई है, या फिर इस टाइप के बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट भी हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से मिल जाते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए, अर्थात कितने एज में लेनी चाहिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई एक उम्र नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी ले लेंगे उतना कम आपको पॉलिसी पे करना पड़ेगा। जो प्रीमियम है वो आपका कम होगा और आगे जैसे ही आपका उम्र बढ़ता जाएगा तो आपके जो हेल्थ की रिस्क है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए आपका मेडिकल हिस्ट्री भी हो सकता है कोई बन जाए। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए ताकि हमको कम से कम प्रीमियम पे करना पड़े और वो हमारा प्रीमियम कंटिन्यू होता जाता है। और हम यदि आगे ज़्यादा एज में लेंगे तो हमारा प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया। एज एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें अपने एज और अपनी फैमिली मेम्बर्स का एज एक कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए हम फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम जो होगा वो हमारे जो एल्डर मेंबर हैं और जो जितने भी मेंबर हैं उनके एज के क्राइटेरिया पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए एज का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का मिनिमम एंट्री है वो एज लिमिट है 91 डेज से 60 ईयर तक के लिए। तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय एज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एज को ध्यान में रखनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम। कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप इतने कम का इंश्योरेंस भी ना लें कि वो आपका सारा कवरेज ना करता हो, और यदि मान लीजिए आप ज़्यादा बड़ा कवरेज ले रहे हैं और वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इस बात को एक
कंप्लीट आप एक एनालाइज कर लें कि आप कितने का कवरेज ले रहे हैं और उस कवरेज को आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। थर्ड क्राइटेरिया है वेटिंग पीरियड क्लॉज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ और मुझे कोई एक ऐसी बीमारी है, जैसे मान लीजिए थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस टाइप की कोई बीमारी है, तो मुझे क्लेम लेते के साथ, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस लेता हूँ तो तुरंत मैं क्लेम नहीं कर सकता, इसका एक वेटिंग पीरियड होता है। बहुत सी कंपनी 24 महीने का वेटिंग पीरियड रखती हैं, किसी में 48 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सारे प्लान को कंपेयर करके मिनिमम वेटिंग पीरियड वाले हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ करना चाहिए। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका एक हॉस्पिटल का नेटवर्क होता है, जिसमें आप यदि उस कंपनी से आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो वहाँ पे आप जाके बिना पेपर वर्क के डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है और वो आपके डायरेक्ट जाके आप इलाज कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आपका यदि उसके साथ टाई अप नहीं है और आप वहाँ इलाज करा ले रहे हैं तो होगा क्या कि आप पहले पूरे पैसे को खर्च करेंगे, फिर रिइंबर्समेंट लेंगे, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चूज़ करना चाहिए जिसका मैक्सिमम नेटवर्क हो है हॉस्पिटल का और हर जगह कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की बेनिफिट अवेलेबल हो। नेक्स्ट वन इज़ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। मैक्सिमम जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन में जो होने वाले खर्चे हैं उसी को कवर करती है, पर हमें चूज़ करते समय हेल्थ इंश्योरेंस को कंपनी को चूज़ करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज को भी कवर करता हो, जैसे कि मेडिकल चार्जेस, मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर फीस, एम्बुलेंस चार्ज, इस टाइप के हम एक्सपेंसेस को भी कवर करते हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कवरेज ऑफ मैटरनिटी एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए किसी की नई नई शादी हो और वो 2 से 4 साल बाद अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो और वो अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल बाद वो मैटरनिटी को कवरेज कर रहा है कि नहीं। मैटरनिटी को कवरेज कर रहा है, इस टाइप के हमें हेल्थ इंश्योरेंस चुनना चाहिए। हालांकि मैटरनिटी को कवरेज करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कम ही हैं, पर हमें ये चूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए, अपनी अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट चूजिंग क्राइटेरिया है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस जो है वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और जो सारी कंपनीज लगभग आज के डेट में नो क्लेम बोनस देती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करता हूँ 5 लाख रुपए का और इंश्योरर जो हो ऑफर करता है मेरे को 10% NCB मतलब नो क्लेम बोनस फॉर एवरी नो क्लेम फ्री ईयर। मतलब जिस साल मैं क्लेम नहीं करता हूँ तो मुझे 10% का क्या होगा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और मैक्सिमम 50% तक मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मैंने कोई क्लेम नहीं किया तो मेरा 5 लाख का हो गया 5,50,000, दूसरे साल भी मैंने नहीं किया तो 6 लाख हो गया, तीसरे साल भी नहीं किया तो 6.5 हो गया, चौथे साल भी नहीं किया तो 7 लाख हो गया और 5वें साल भी मैं नहीं करता हूँ तो मेरा 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 7.5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है कि हम नो क्लेम बोनस को यूज़ करें और अपने जो इंश्योरेंस हमने करा रखे हैं उसको और बड़ा इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फैसिलिटी। हालांकि कार्डियो डिजीज़, कैंसर, MRI इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, पर हमें इस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करना चाहिए जिससे हमको वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी देता हो। और नेक्स्ट क्राइटेरिया हमको ये चेक करना चाहिए कि कोई को पेमेंट क्लॉज तो नहीं है। अर्थात को पेमेंट क्लॉज क्या होता है कि इसमें आप कुछ अमाउंट आप पे करते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट तो कुछ पार्ट आपको भी पे करने के लिए कहती है, ये को पेमेंट क्लॉज होता है। और 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको पूरे क्लेम प्रोसेस को एक समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इशू होता है तो हम किसी इंश्योरेंस कंपनी में किस प्रकार क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं
और क्या क्या उसके रूट मैप है, ये हमें अच्छे से कस्टमर केयर के रिव्यू और ऑनलाइन सिलेक्शन से अच्छे से हमें पता कर लेने चाहिए। तो ये 10 पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लेम सपोर्ट रेशियो के बेसिस पे केयर हेल्थ इंश्योरेंस 100% क्लेम सपोर्ट रेशियो है। सेकंड नंबर पे स्टार है, थर्ड पे नीवा है। और नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बेसिस पे केयर इसके 16,500 हॉस्पिटल नेटवर्क हैं और HDFC एग्रो के 13,000 हॉस्पिटल्स हैं और स्टार्स के 11,000 हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके क्लेम सपोर्ट रेशियो 100% है और हॉस्पिटल नेटवर्क भी अच्छा है। 16,500 हॉस्पिटल से इनका नेटवर्किंग है, तो वहाँ पे आप कैशलेस फैसिलिटी में अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।